आतंकवाद का अंत करेंगे भारत के वीर जवान। आतंकवाद का अंत करेंगे भारत के वीर जवान। मिटा देंगे नामो निशान आतंकियों के हर अरमान। कि आतंकवाद का अंत करेंगे भारत के वीर जवान। मिटा देंगे नामो निशान आतंकियों के हर अरमान। कि पहलगाम का बदला ले रहे मिसाइल दाग कर इस बार। कि पहलगाम का बदला ले रहे मिसाइल दाग कर इस बार। दुश्मन थर थर कांप रहा है मोदी के हाथ में देश का कमान। कि दुश्मन थर थर कांप रहा है मोदी के हाथ में देश का कमान। नमस्कार मित्रों, जय श्री राम। आज हमारे लिए बेहद ही गौरवशाली क्षण है कि हमने पहलगाम में जितने भी निर्दोष लोगों की आतंकवादियों द्वारा निर्मम हत्या की गई थी, उसका बदला भारत और भारतीय सेना ने लेने की शुरुआत कर दी है। और मैं ये शुरुआत इसलिए कह रहा हूं कि अभी पाकिस्तान को कितने टुकड़ों में बांटना बाकी है। जब तक उसका आतंकवादी मंसूबों को पूर्ण रूप से सफाया नहीं किया जाता, तब तक ये जंग रुकनी नहीं चाहिए। हमें पाकिस्तान के जितने भी आतंकी मंसूबे हैं और जितने भी आतंकी वहां पर अपना घर बसाकर छुपे हुए हैं और जिनके मन में सिर्फ भारत के लिए नफरत है और भारत में आतंक फैलाना चाहते हैं, उनको उनके खात्मे तक ही हमें रुकना चाहिए। रात्रि में भारतीय सेना ने और भारत सरकार ने ऑपरेशन सिंदूर को लॉन्च किया, जिसके तहत भारत से ही 24 मिसाइलों को लॉन्च किया गया और पाकिस्तान में जैसे मोहम्मद हिजबुल्लाह, लश्कर ए तैयबा के 9 ठिकानों पर अंधाधुंध फायरिंग की गई, मिसाइलें दागी गई और जिसमें खबर है कि लगभग 100 से ज्यादा आतंकवादियों की मरने की अभी तक नंबर ये प्राप्त किया गया है। और ऐसे ही जवाब की जरूरत है पाकिस्तान को, क्योंकि इन पाकिस्तान और पाकिस्तानी आतंकवादियों जैसे सुअर ऐसे नहीं समझते हैं। जब तक उनको उनकी ही भाषा में जवाब नहीं दिया जाएगा, तब तक ये नहीं सुनते। और ये इस तरह के सुअर हैं जो हर बार मुंह उठाकर आ जाते हैं भारत से मुक्की खाने के लिए, चाहे वो उरी में सर्जिकल स्ट्राइक हो या पुलवामा का बदला हमने लिया और फिर ये पहलगाम का बदला हम ले रहे हैं। और हमें रुकना नहीं है, हमें पाकिस्तान को ऐसा सबक सिखाना है, चाहे वो स्ट्रेटेजी तरीके से इंटरनेशनल लेवल पे या फिर जो अभी हम भारतीय सेना जवाब दे रही है पाकिस्तान को मुंह, तो उस तरह से हमें हर मोर्चे पर तैयार रहना है कि अगर देश में माहौल बनता है कि जो पाकिस्तान के समर्थक हमारे भारत में बहुत सारे छुपे हुए हैं, जो अभी आज अपना छाती पीट रहे हैं कि किस प्रकार भारतीय सेना ने पाकिस्तानियों और पाकिस्तानी आतंकवादियों से बदला लिया, आज भी वो रोते हुए दिखाई दे रहे हैं। यहाँ तक कि वो दुख प्रकट कर रहे हैं कि कैसे पाकिस्तान में इस तरह का हमला किया गया जिसमें मासूम मरे हैं। लेकिन वो ऐसे सांप छिपे हुए यहाँ पर, ऐसे गद्दार हैं जो सिर्फ रहते भारत में हैं, खाते भारत का है, लेकिन उनका प्रेम सिर्फ और सिर्फ पाकिस्तान के लिए दिखता है। तो हमें हर मोर्चे पर तैयार रहना पड़ेगा। अगर सरहद पर हमारी भारतीय सेना तैयार है तो देश में हमें भी सजग रहना पड़ेगा, हमें भी तैयार रहना पड़ेगा कि अगर कुछ उस तरह की घटनाएं या फिर जो पाकिस्तानी समर्थक हैं दिखते हैं तो हमें सरकार से या फिर प्रशासन से उनके बारे में जानकारी देनी होगी कि देखिए ये पाकिस्तानी आतंकवादियों को या पाकिस्तानियों को यहाँ से इनपुट दे रहे हैं। अगर आपने ये भी देखा हो कि जब भारतीय राष्ट्रवादी लोगों ने पाकिस्तान का विरोध करना शुरू किया, पाकिस्तान के झंडे जमीन पर लगाए, तो बहुत सारे ऐसे कट्टरपंथी विचारधारा के लोग, इस्लामिक कट्टरपंथी विचारधारा के लोग उसे सबके सामने निकालने के लिए आ गए, कैसे तुम्हारी हिम्मत हुई कि पाकिस्तान का झंडा तुम लगा सकते हो। तो इससे उनकी असलियत पता चलती है कि उनके हृदय में क्या बसा हुआ। उनके हृदय में सिर्फ पाकिस्तान बसा हुआ है और भारतीय सेना जिंदाबाद थी, है और हमेशा रहेगी। और ये बेहद ही गौरवपूर्ण क्षण, मैं फिर से कह रहा हूँ कि भारत ने पाकिस्तान से बदला लेने की शुरुआत कर दी और आगे आगे देखते हैं क्या होता है। और मुझे गर्व है हमारे भारतीय सेना पे, हमारे भारतीय सरकार पे, जो इस तरह का कड़ा एक्शन लेने के लिए हमेशा तत्पर रहती है। जय हिंद, जय भारत, जय श्री